शरणं हरि 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 शरणं बोलो हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामः राम राघव राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव केशव राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामः राम राघव राघव राम रक्षामः कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Jai Jai Radha Bol Jai Jai Radha Ramana Hari 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 Bol Jai Jai Radha Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Jai Jai Radha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Gaur Hari Bo Hari Bo Hari Bo Hari Bo Sai Gaur Hari Bo Hari Bo Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai जय श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री भागवतम भगवान की, व्यास नंदन श्री सुखदेव स्वामी महाराज की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, सर्वगोस्वामी वृंद की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गोवर्धन महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि, जय जय श्री राधेश्याम। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। नित्यम भागवत से बजा, नित्य प्रति भागवत का श्रवण उसको करना चाहिए। आत्मा की मांग है, आत्मा का खुराक है, भोजन है, और शरीर का भोजन होता है रोटी पानी, ये सब जुटाते हैं तो इसलिए करते हैं जो साधन है। आत्मा शरीर का बैलेंस बना रहा है इसलिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। वो भी कैसे? भगवान को प्रसाद लगा हुआ भोग, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान को भोग अर्पण किया जाता है, वो प्रसाद हो जाता है। तो शरीर की मांग को करते हैं पहले, फिर शरीर से साधन होकर के भगवत प्राप्ति करते हैं। ये मनुष्य की बुद्धि की मता का खेल है। तो पशु लोग उदरम उपासते है ना, उनसे कहो तो कहते करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, है ना। कहो सत्संग में आया करो तो हम फिर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो फिर करेंगे कैसे, है ना। उनका जीवन का लक्ष्य यही होता है, बस करके खाना और खा के फिर करना, करके फिर खाना, खा के फिर करना, है ना। ये जीवन उनका चल रहा है, चलना चल रहा है। तो मनुष्य बुद्धि का ह्रास कर रहे हैं। ये जब्त कर लिया जाएगा, जमाना जब्त हो जाएगी। मूलधन ब्याज धन सब गया उनका, गीता में भगवान कहते हैं। भक्तों की दिनचर्या कैसी होती है? सर्वथा स्वकथा कृष्ण। हाँ, ये मनुष्य पशु में अंतर है और कोई अंतर नहीं है। वो भी खाते संतान पैदा करते हैं, वो भी सोते हैं। देखो कुत्ते सो रहे समय सब,
और वो अपनी रक्षा करेंगे, हम डंडा उठा दो तुम्हारे ऊपर दौड़ेंगे, वो भी अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। हम भी ऐसे अपने बच्चों की रक्षा कर लेते हैं। तो सर्वथा स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना भागवतम जी में बोला जा रहा है। सर्वथा सुनना चाहिए। हम ऐसा ना सुन के बहुत कुछ और सुनते रहते हैं, है ना। तो सर्वेंद्रिया रक्षा करती है। हम जब सो जाते हैं ना तो उसमें सर्वेंद्रिय चालू रहती है, बाकी इंद्रिय सब ठप हो जाती है। हाथ पैर नहीं हिलेंगे, सब कुछ ठप। और मन तो कहीं दूसरी जगह में भ्रमण कर रहा होगा, कहीं जाकर सपनों में घूम रहा होगा। तो कान से रक्षा हो सकती है, उसमें होती ना होती जाके कोई सो रहा हो, कोई चिल्ला दे, शान आ रहा, कुछ कह देते ना, थोड़ा मोटे मोटे शब्द में ऐसे विचार कर सकते जाकर। इसी प्रकार हमारी मृत्यु से रक्षा हो जाती है। इसी प्रकार ये वास्तव मृत्यु से रक्षा हो रही है। कृष्ण के बारे में श्रृणवता स्वकथा, सुन करके अपनी वाणी से भगवान के बारे में बोलना चाहिए। और जब सुनोगे नहीं तो उठपटांग बोलोगे, वो भी देवता भगवान, तुम भी भगवान हो, आगे चल के भगवान बन जाओगे जाकर के, तो उठपटांग सुनोगे। सर्वथा स्वकथा कृष्ण, कृष्ण की कथा सुनना चाहिए जाकर। कृष्ण कैसे अलौकिक काव्य है। पुण्य श्रवण कीर्तनात्, पुण्य पवित्र बनाने वाला है। हम तो अपवित्र हो गए, घूमते घूमते घूमते। जैसे गाय बछड़ा जन्मती है, अपने बच्चे को जीभ से चाट के खड़ी शक्ति कर देता जाकर, और गाय जब तक नहीं चाटेगी बछड़ा खड़ा नहीं हो सकता, शक्ति नहीं आती उसमें। जैसे भगवान भक्त वत्सल कहे जाते हैं। तो जो कि उनकी कथा सुनता तो वो क्या करते बदले में, मित्र है ना वो भी। पुण्य श्रवण कीर्तनात्, पवित्र करने वाला है जीवात्मा को। हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, अंतर हृदय को सफाई करते हैं भगवान जाकर। जब तमाम तरह की कहीं कहीं की वासना, धन की, हम यहाँ बन जाएंगे, वो है तो संसार को भोगने की वासना। अंतस्थ ही अभद्राणी, अभद्राणी भद्राणी, भद्राणी शुभ, अभद्राणी शुभ नहीं है जो। तो भगवान को हटा के ये स्वयं भोगना, ये अशुभ लक्षण है। तो स्वगतम, देखो मित्र हैं भगवान, ये भागवतम श्लोक आ रहा। स्वगतम विद्नोति स्वरसतम, सर्वथा स्वकथा कृष्ण पूर्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात्, हृदय अंतस्थि अभद्राणी विद्नोति स्वश्रिताम। विद्नोति धुलाई करते हैं जाकर, है ना। यहाँ किसी मित्र को हमारे कपड़े धो जाकर, शायद नहीं धोएगा जाकर, वो हृदय की सफाई करते, जन्म जन्म की आदि की सफाई, है ना। तो मित्र सखा है, शुभेच्छु हैं भगवान, हम तुम्हारे सखा हैं। तो जो कोई कथा की संपर्क में आता है, तो इस प्रकार जीव अपनी मूल वैधानिक चेतना प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर महाप्रभु चेतन बताते हैं, जैसे किसी को पिशाचनी लग जाती है, पर वो अंडसन बकता है, पता नहीं, देखा जाता है। तो वैद्य मंत्र जब होता है, वैद्य होता है उसका, जो मंत्र मारता 2-3 पढ़ के पिशाचनी छोड़ के भाग जाती है, होश में आ जाता है जीव जाकर। तो इससे ये माया पिशाचनी गाई गई, कई तरह से कहा गया है। और भी दूसरे लोगों ने, संतों ने, माया ऐसी नांगनी जगत रही लिपटाए, जोया की सेवा करे ताही को डस जाए, है ना। नांगनी पालो, वो दूध पिलाइए उसको जाकर, जोया की सेवा करे ताही को डस जाए, माया ऐसी नांगनी। इस रूप में कोई कोई कहते हैं, और महाप्रभु चैतन्य इसको पिशाचनी माया कहते हैं। इसकी गोद में अंत संत बकता नहीं जीव जाकर, हम यहाँ के वो हैं, हम यहाँ के ये हैं, ये सब हमारा है ना। हम लोग गला करके काल खींच लेता है, तुम्हारा तो शरीर भी नहीं जैसा।
तो ये अज्ञान भागता है कथा के संपर्क में जब आओगे जाकर के, तब सही स्थिति आएगी। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान आप हमारे स्वामी हैं, सेवा ही हमारी मुख्य वृत्ति है, स्वाभाविक धर्म है। सेवा करते, जब भगवान सेवा छूट जाए तो कई तरह की सेवा में जुट जाते, कोई क्षण के मनमाना सुन, कोई परमार्थ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन ये पुण्य छीणो है मृत्यु लोग साहब वापस आते रहते। कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण के धाम चलो, अपने घर वापस, प्रभुपाद कहते अपने घर वापस। तो सुनने की इच्छा नहीं होगी तो वहां नहीं जा पाएंगे जा करके, ये इच्छा प्रबल होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। वहां भी भगवान की कीर्तन कथा होता है वैकुंठ धाम में, इसलिए ऐसे ही अभ्यास नहीं, रुचि नहीं आती है। पूर्व जन्म के पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। चलो देखेगा। ओम नमो, हो गया अभी नहीं हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे अहं श्रीगुरुपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं शुचं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम सुन रहे थे पीछे, गीता से भी सुना, शरीर आत्मा और परमात्मा किस तरह शरीर में पहचाने जा सकते हैं, क्या क्या लक्षण है ना। तो ये सब सुना, और भगवान किस प्रकार भीतर बाहर स्थित हैं इस जगत में वो भी सुना। कल राम क्या थी, एकादशी थी, तो उसकी वजह से महाराज अम्बरीश का चरित्र सुना। जैसे महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था, महाराज अम्बरीश का हमको चरित्र सुनाइए, जो एक ब्राह्मण का श्राप भी उनके ऊपर लागू नहीं हो सका, काम नहीं कर सका जा करके। ब्राह्मण का श्राप भी महाराज परीक्षित अम्बरीश के ऊपर लागू नहीं हो सका जा करके। भक्ति क्या चीज है देखिए, ये मतलब है ना, भक्ति कितनी पावरफुल है, भगवान को वश में कर लेती है। और अन्य किसी तरह के ये तमाम से जादू टोना फलाना ढिकाना हो, ये श्राप, दुर्वासा जी का श्राप भी किस तरह से उन्होंने राक्षसी पैदा कर दी, और साप को साप फैल हो गया सब जाकर भक्ति का आगे। इसको सुन के हमारी भक्ति वर्धन होता है, भक्ति में श्रद्धा बढ़ती है ना। तो ये कल एकादशी वजह सुना। अब आज 7वें स्कंद से कथा प्रसंग चलेगा। ये पूरा स्कंद लगभग बहुत बढ़िया है, मतलब
प्रहलाद महाराज संवादई है, गृहस्थ जीवन में हम कैसे रहें, इसको निभाते हुए भी भगवान की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, है ना, जो हम तुम्हारे सबके लिए अनुकूल है। तो यहाँ तो अपने अपनी कल्पना सब बता सकते हैं, अगर ऐसे राजा गृहस्थ जीवन ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अर्जुन पूछा ना, भक्ति में होता वो कैसे बोलता है, प्रजापिता कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अपने मन की कल्पनाएं नहीं करता वो, ये भक्ति की पहचान होती है। तो बोलता केवल नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा ऐसा, इसका कह करके बात बताता है, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, है ना। तो इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती है। कहते हैं हम भी कथा सुनते हैं, हम भी कथा सुनते हैं। जिन्होंने फोन किया था, अगर मुझे पूछा जाए कि धर्म की परिभाषा बताइए, जिनकी कथाएं तुम टीवी में सुनते हो, है ना, बहुत कुछ सुना, बताओ धर्म क्या चीज होती है और परम धर्म क्या चीज होती है, धर्म के कितने पैर होते हैं, बताओ। तुम रोज डेली कथा सुनते हो टीवी में, कहते हैं हम लोग, हम भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। गीता में क्या चीज का वर्णन किया गया जाकर, तो इसलिए हमें अच्छी तरह धीरे धीरे गीता और भागवतम के अनुसार धीरे धीरे समझना चाहिए जाकर के। नींव मजबूत होगी तो मकान बढ़ेगा, सब जाता है, ठीक है। तो ये साधन वाली कथा नहीं है, जब तक प्राण है तब तक सुनना चाहिए। भागवतम कहती ये आत्मा का जीवन है, जैसे मछली का जीवन जल होता है, ऐसे हम तुम्हारा ये जीवन है भक्तों का। यहाँ करके तो इसमें प्रश्न किया हमारे परिषद से, सुखदेव गोस्वामी ने हमारे परिषद ने प्रश्न किया, है ना। जब शिष्य प्रश्न करता तो गुरु उत्तर देता है। तो पूछा था, पूछने लगे कि प्रहलाद महाराज तो बहुत बड़े भगवान भक्त थे, बहुत श्रद्धाए थे, बहुत छोटे से बालक थे, और सबको, सब पिता को अपना पुत्र प्रिय होता है, पता ना होता सब। ऐसा होते हुए भी हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को इतना कठोर यातनाएं क्यों दी। देखना, अग्नि में जलाया, कई तरह के मतलब पहाड़ों से फेंकवाया, बहुत मारने के प्रयास किए अपने पुत्र को। ऐसा पिता तो कभी नहीं करता अपने पुत्र के प्रति, कितना भी हो। ऐसा क्यों किया उसने, मुझे इसकी बड़ी जिज्ञासा हो रही है। प्रहलाद महाराज महाभागवत थे, हिरण्यकश्यप ने ऐसा अपने पुत्र से द्रोह क्यों किया, ऐसी ईर्षा क्यों करी जाकर। तो सुखदेव गोस्वामी बताने लगे इसका। तो गुरु वही होता है, तो शिष्य का उत्तर देना चाहिए जाकर। तो पूछे, नहीं सर, युधिष्ठिर जी ने पूछा, युधिष्ठिर ने पूछा नारद जी से। तो नारद जी से पूछा युधिष्ठिर महाराज ने। श्री नारद उवाचो भ्रातेवं विनियते हरिणाक्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपो राजन् पर्याप्त दृशा शुचा। श्री नारद मुनि ने कहा, उत्तर देने लगे युधिष्ठिर जी को, हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें है ना, ध्यान से सुने इसे, ये साक्षात भगवान को धारण कर रहा है, भगवान की कथा, भगवान का ध्यान सुनो। हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के दो भाई थे। हिरण्याक्ष बड़ा था, एक ही साथ में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर होता है, कोई 2 मिनट कोई बाद में आता है, तो वो बड़ा माना जाता है। ये जुड़वा पुत्र मतलब हुई थी जाकर एक के बाद एक। हिरण्याक्ष को मार डाला तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और विलाप करने लगा।
बिलाप रोने लगा बहुत। भगवान विष्णु ने मार दिया। क्रोध से भरकर तथा अपने होंठ काटते हुए हिरण्यकश्यप ने क्रोध से जलती हुई आंखों से आकाश को देखा और सारा आकाश धूमिल हो गया। इस प्रकार वह बोलने लगा। ये दो भाई थे। हाँ? ये पहले भगवान के द्वारपाल थे, जय विजय। एक बार 4 कुमार गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन दिव्य शरीर होते, किसी लोग पे जा सकता है दिव्य शरीर। हम तुम्हारे जैसा शरीर नहीं, ये पृथ्वी से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। पता ना, जैसे यहाँ की बसें उड़ नहीं सकती, लेकिन हवाई जहाज उड़ता रहता है, वो भी लोहे का बना, ये भी लोहे की बनी होती है ना। बड़ी अचरज बात थोड़ा लग रहा है ना। तो ऐसे हम तुम्हारे शरीर उनके शरीर में अंतर होता है जाकर, तो वो शरीर दिव्य होते, प्योर आत्मा के ही होते हैं। वो हम तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को वो है जाकर। तो गए थे, तो वहाँ रोक दिए गए। छोटे छोटे नरबस थे, 5-5 साल के। तो द्वारपाल ने रोक दिया, रोकिए, कहाँ जा रहे हैं? ये तो नंगे बच्चे से, मतलब देखे ना करे ना, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्हें क्रोध आ गया 4 कुमार को, जबकि बैकुंठ में क्रोध नहीं होता है, ये भी बात कही जाती है। लेकिन क्रोध भी दिव्य था, भगवान की इच्छा थी, इसलिए सारी योजना बनती पहले से जाकर भगवान की। इसलिए कभी किसी को दोष नहीं दिया, भगवान के पीछे योजना होती। गए तो रोक दिया, तो श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म तक आसुरी उनको प्राप्त हो गई जाकर। तुम शक समझ, बैकुंठ धाम में कोई फालतू आ ही नहीं सकता जाकर के। यहाँ तो शक रहता, कोई जोखिम आ जाता है, गेट में घुस जाता है, कोई किसी रूप में बहाने कर जाता है, 4 पट्टी से घुस जाता है। बैकुंठ धाम में शक करने की जरूरत ही नहीं सब जाकर। यहाँ तो सब बिल्कुल फिट फॉर होकर तब जाता है जाकर भगवत धाम में। झूठ कपट बेईमान ये सालू नहीं होंगे, सब यही पकड़े जाते हैं। फिर भक्ति द्वारा धीरे धीरे शुद्ध होता है मनुष्य, तो यहाँ रहने लायक नहीं हो जाकर। भगवान के दर्शन व्यावधान कर रहे तुम, कई तरह का वार्तालाप हुआ उस समय भगवान आ जाते। जब गेट पे होने लगा, भगवान आए दौड़ के लक्ष्मी समेत और शांत किया। और देखो, अपने सेवकों को पक्ष नहीं लिया उन्होंने। यहाँ हम तो अपने लड़के पक्ष लेना शुरू कर देते हैं, कोई बात होती, झगड़ा होता है तो कहने लगे मुनिवर हमारे द्वारपाल हैं, का गलती है, मतलब आपको इस वजह से क्रोध आया, यहाँ पर मैं क्षमा चाहता हूँ। लिखा भागवतम में, भगवान चाहते 1 सेकंड में श्राप कैंसिल कर सकते थे जाकर, कुछ भी, ये भी लिखा भागवतम, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा। ब्राह्मणों का वचन अक्षर रखा जाता, तो उसमें काफी संवाद हुआ। 4 कुमार भी अपने को फील किया, तो मतलब हुआ जाकर शो करने, मैंने ऐसा साफ नहीं करना चाहिए था। कि भयावह संसार में गिरेंगे जाकर के, जहाँ काम को जीव पकड़ जाता है। यहाँ से जीव ऐसे जैसे बैकुंठ धाम से, हालांकि बैकुंठ धाम से कभी जीव गिरता नहीं, ये बात भी भागवतम है, नहीं तो भागवतम गीता झूठी हो जाएगी। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो एक बार मेरे धाम में पहुंचा पुण्य संसार में नहीं आता है। ये तो धाम में सदैव निवासी आ गए हैं, तो ऐसा क्यों होगा? तो वहाँ पर सब आचार्य ने यही लिखा है, वो से अच्छी तरह किसी सही उससे समझना चाहिए जाकर। भगवान की इच्छा थी, वो बाद में बताई, पता लगा मेरी इच्छा थी। मुनियो ऐसा नहीं सोच अपने ऊपर, मेरी इच्छा थी ऐसी शादी। पहले हो चुका था एक बार, पहले बात हो गई लक्ष्मी से, जाने लगे, श्राप तो तत्काल लागू हो जाता उसी समय। ब्राह्मण ऐसे थे, तेजस्वी होते, जाने लगे जय विजय, बड़ा पश्चाताप होने लगा। भगवान की ड्यूटी करते थे बैकुंठ धाम में सेवा। मैं देखा भागवतम, भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, तुम मेरे हो। अपने पार्षदों से कहने लगे, यदि मैं चाहूं तो अभी 1 सेकंड कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन ब्राह्मण का भी तो हमें रक्षा को करना, वचन का। ब्राह्मण श्राप सब फैल हो जाएंगे। ब्राह्मण श्राप कितना तेजस्वी होता जाकर के, उसके लिए हमें रक्षा कर। तुम चाहो नीचे जा रहे हो,
भौतिक जगत में जहाँ भयावह काम क्रोध आत्म जीव पकड़ में आ जाता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कोई कबूतर है ना, ऊपर से कोई घायल होकर गिरे, नीचे कुत्ता बैठे होते चारों तरफ, है ना। क्या देखो कभी कैसे दौड़ते हैं, और कभी तरह कोई पंखा पकड़ पाता है, कोई टांग पकड़ खींच लिया, 1 सेकंड में खोस खांस अलग कर देते हैं। ऐसे जीव जैसे भौतिक जगत में गिरता है जाकर आया इस भौतिक जगत में, काम क्रोध मद लोभ इसी में तो चलता जीव जाकर। क्रोध आ गया मैं मर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। क्रोध में आता है, ईर्ष्या में चलता रहता सब, इसका नरक नीचे जाता है, मतलब बहुत विक्षिप्त रहता है, उसे कुछ भी सब कुछ हो घर में, लेकिन ईर्ष्या हुई हमसे ज्यादा क्यों बढ़ गया वो व्यक्ति, देखो आ जाकर हम देख लेंगे, जेठानी हम उसको देख लेंगे, है ना। सारे परिक्रमा कर रहे हैं और मतलब रास्ता में लड़ने में लगी, वो क्या समझती समझा करके, हमकी परिक्रमा करो, ठेपर लगी, तब तक ठेपर भी लगी जाके बात में, तब मतलब कहने को यहाँ पर काम क्रोध लोभ में त्रसित रहता जी, ऐसी दशा हो जाती है। तो भगवान तुम जाओ, तुम मेरे हो, मैं आऊंगा तुम्हारे लिए। तो वही पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु बने सतयुग में, और फिर वो अगला फिर भगवान द्वारा बध हुए इन दोनों के, और रावण कुंभकर्ण बने त्रेता युग में, और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र, जो श्री कृष्ण ने फिर इनका उद्धार किया था, मारा शिशुपाल वध किया था ना, गाली देता था, चक्र मारा, 100 गलती करोगे तब तुम्हारा सफाई हो गया, जानते हो सब लोग। इस प्रकार ये लीला घटित होती है। तो उन्होंने मांगा था जय विजय ने कि भगवान मैं आपसे दूर न रहूं, मतलब आपका विस्मरण न हो, तन्मयता। अब देखो भागवतम आधा वर्णन पृथु महाराज के भी पिता थे बैन, उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं भई, उसने स्वयं घोषणा कर दी मैं ईश्वर हूं, भजन सबको बंद किया जाता है, मेरा भजन करो सब समझा, हम राजा हमारा भजन करो, संगति नहीं हुई। लेकिन ये देखो उनसे ज्यादा कितना उत्पात मचाया रावण कुंभकर्ण ने, हिरण्याक्ष ने, सब देखो जाकर, लेकिन ये भगवान धाम गए। क्यों? इनकी तन्मयता भगवान के स्वरूप के विरोध में थी, लेकिन इन्होंने ये कहा कि हम ही भगवान हैं, ऐसा नहीं कहा जाता, सारी बंद करो, किसी पूजा नहीं होने जाता, हमारी केवल हमारी पूजा करो। ये भगवान का विरोध करते थे विष्णु से, यही बात यहाँ पर आ जाएगी अभी आगे चल के। तो हिरण्याक्ष जब मार दिया भगवान विष्णु ने, भगवान पृथ्वी को ला रहे थे, मन शत्रुपा, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, तो सृष्टि पहले नहीं बढ़ रही थी, ब्रह्मा जी ने अपने अंग से करते कहाँ तक कर नहीं बढ़ रही थी, तो सृष्टि बढ़े तो उन्होंने विचार करने लगे, तो उनके वाम भाग से दाहिने से मनु और शत्रुपा, तो फिर आगे चल के स्त्री पुरुष के संयोग से इस सृष्टि बढ़ती है, और ये आज दिन ऐसी बढ़ती चली जा रही। तो इस प्रकार तो मनु महाराज को पैदा किया, तो पूछने लगे, पता ना जैसे पिता कहे कि बेटा बिजनेस करो कुछ, तो वो कहेगा प्रभु पैसा तो दो, बिजनेस तो तब कर पाएंगे, कोई जगह बताओ, मशीन ला के दो, है ना। तो पिता फटाक से व्यवस्था करता है धन की। तो ऐसे तो पृथ्वी थी नहीं, इसने हिरण्याक्ष ने ये पृथ्वी पकड़ उठा के रसतल में पटक दी जाकर के, ऐसे ऐसे असुर हुए, साधारण जीव नहीं थे। इनका काम ही है, आज भी प्रभुपाद कहते नहीं थे, पृथ्वी खोदने में लगे, पटक नीचे ले जा रहे, सब विदोहन कर रहे, है ना। और भगवत प्राप्ति में इसका उपयोग करते, सारा पानी खींच रहे ट्यूबवेलों से, अपने निजी इंद्रिय शक्ति, खाएंगे गेहूं भर देंगे भैंस के, बस आराम से पड़ेंगे जाकर, फिर लग जाएंगे, अभी अषाढ़ आ गया फिर लग जाएंगे। कितने विस्फोट करते हैं इसमें, कोयले खदान है, ये सब जमीन में से आ रहा, सब खोद खोद के सारा। तो प्रभुपाद कहते ये भी इसी तरह की, उसमें जानी जा सकती। तो पृथ्वी ले जाकर पटक दी उसने, क्यों जब ज्यादा वो था ना ताकत, रोरिया रात है इसका, खून रोरिया रात, कहाँ टक्कर मारे, कहाँ क्या करें, ठहरेगा नहीं जरा। तो इसने पृथ्वी को ले लिया जाकर और रसातल नीचे पटक दिया जाकर। तो मनु महाराज को तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हाँ बात सही, पृथ्वी तो है नहीं, सारा जल ही जल था। तो भगवान का स्मरण करने लगे उसी में ब्रह्मा जी, तो उनकी नाक से 12 भगवान प्रकट हुए,
और फिर ब्रह्मा की इच्छा को जान करके पृथ्वी लाए, सृष्टि बढ़ना है तो भगवान के कार्य कारण भगवान ही होते दोनों। उन्हें ब्रह्मा को पैदा किया, वो कह रहे जमीन नहीं कहाँ है, तो भगवान इस रूप में आ गए, पृथ्वी ला रहा है वो भी दे रहे हैं, आकर तुम जाकर सारी सामग्री वही देंगे भगवान ने। तो रास्ते में ला रहे थे पृथ्वी, तो रास्ते में मिल गया, इसमें बड़ा सबको तंग कर रखा था हणाक्ष ने। जल के देवता वरुण से अगर टकरा मार दे जाता तो उन्होंने कहा हम तो देखो बूढ़े हैं, तुम्हारे झूठ का हम बता रहे हैं। ऐसे लगा बाबा हम तो तुम्हारी बराबरी के नहीं, तुम हम तो कहते नहीं मर्द को मत घनेरे हो, घर नहीं थे बाहर बहुत तेरे, घर में दिखा सकता है पहले कभी टकरा जाता बाहर ही अच्छी तरह, फिर अच्छे गुरु मिल जाते उसको, कि हैबिट पड़ गई उसकी ना, घर में सबको लताड़ने जलाने सारे। तो एक दिन कोई भटक जाता अच्छी तरह, तब अच्छी तरह ठीक ठाक हो जाता है इसको। तो ऐसे उन्होंने कहा देखो विष्णु जी हैं, वो तुम्हारी बराबर कर सकते हो, तो किसी में दम है नहीं। तो वो कहाँ रहते? सर उनका जन के हृदय में रहते, ऐसा कुछ का बता दिया हमें तो ध्यान नहीं। हाँ जन जन में शायद यही कहा उनके सबके हृदय में रहते, तो उनके हृदय में हृदय दूर से देखा, असुर कहाँ दिखाई देगा? यानी भक्ति के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है। ऐसे वो ढूंढता रहा, चलता रहा सर्वजा करके, वो नीचे जाए ऊपर जाए, तो उधर से भगवान पृथ्वी ला रहे थे और जो मिल गया रास्ते में। तो देखो क्या कहता है कि भगवान बराह को रूप धारण कर, भगवान जैसी लीला का उसी के अनुसार शरीर धारण करते सब, है ना। जैसे कश्यप अवतार भगवान लिए तो समुद्र मंथन जो पर्वत था नीचे जा रहा था, तो जल में कछुआ पीठ का सपोर्ट बनकर अपन बन गया जाकर। तो सूरज भी ऐसे ढूंढता है, देखो कभी देखो और ऋषि मारता है जमीन में, मारता ना ऐसे, तो ऐसी पृथ्वी को ढूंढना है तो भगवान बराह रूप अवतार लेंगे। लेकिन जे बराह ऐसे नहीं थे जंगल के जैसे हम जैसे बराह हो जाकर, बड़ा दिव्य थे, भगवान नाक से प्रकट तत्काल बहुत विशाल रूप धारण कर लिए जाकर। तो पृथ्वी को ला रहे थे आगे रख करके ऐसे अपने मुख के ऊपर, है ना, ऐसे बराह का मुख होता है लंबा लंबा से ला रहे, तो ये बीच में मिल गया अपने आप बोला भगवान से बिना मतलब का, ए जंगली जी कहां से आ रहे तुम? जब होता है किसी को जान पूछे झगड़ा लेना ही है तो इधर उधर ढूंढता है, कैसे चालू हो जाओ, हवा लात मारता है। तो हे जंगली जी कहां से आ रहे तुम? ये क्या लिए जा रहा है? हमारे बगैर पूछे, मैं युद्ध करना चाहता हूं। भगवान नहीं बोले चले आ रहे अपने नीचे। भगवान लाइए देखे विश्राम घाट मथुरा द्वारकाधीश मंदिर के पास में, गए सब लोग है नहीं जारे होके ना, और यार मतलब चलो कभी चलेंगे जरा, हम बल्कि में रह रहे कथा हाल समझ में जल्दी आती जाएगी। वहाँ पर बड़ा भगवान की मूर्ति भी है बहुत बड़ी, मतलब सतयुग की पहले की बड़ा भगवान की, द्वारकाधीश मंदिर उसके पीछे बैक साइड में। तो ला रहे थे पृथ्वी को लाए भगवान, वहीं रेस्ट किया भगवान, इसलिए उसका नाम विश्राम घाट पड़ा। पृथ्वी को ला रहे, पृथ्वी घमंड हो गया था, मैं ही तो सब कुछ, सारे पौधे पौधे को सबको हम ही तो धारण करती हूँ, ये अभिमान आ जाता है। उसी समय किसी राजा के द्वारा किसी द्वारा सबका ये अभिमान सब दूर करते भगवान। और राजाओं देखो 20,000 राजा थे, जरासंध सब बंदी बना लिया था, बलि चढ़ाने वाला था, सब अभिमान आ जाता है तो भगवान किसी दूसरे के माध्यम से ठीक करा देते उसको। तो पृथ्वी को ऐसा हो गया था जाकर, तो ला रहे थे पृथ्वी को, जल में से नीचे से ला रहे, बड़ा भगवान ला रहे। तो पूछने लगी पृथ्वी मुझे रखोगे कहाँ, मुझे कहाँ रखो, सारा जल ही जल है सब जाकर, और मैं सबका आधार हूं। भगवान ने कहा जहां पेड़ पौधे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, पेड़ पौधे तो हमारे ऊपर ही होते हैं। ला रहे तो जब ऊपर आए इस लोक पे, नीचे के लोगों से पार करते हुए, तो सारे पेड़ पौधे सब दिखाई दिए। मतलब ये 84 कोष भूमि है जो विधिमंडल की, ये संसारी नहीं है, ये गोलोक धाम की भूमि है। महाप्रलय के समय भी इस पे जल पर प्लावर नहीं होती जा करके, ठीक है, ये बात याद रखना जा करके, शास्त्रों का प्रमाण है और भगवान स्वयं लाता है इस जाकर। तो तब पृथ्वी ने अपना समझ जा करके, अरे और भी कोई है मतलब जाकर,
ये ब्रज हूँ, मतलब 84 कोष, सारे पेड़ पौधा सब दिखाई दिए सब जाकर। तो भगवान लाए तो यहाँ रेस्ट किया था, विश्राम किया था, इसलिए इसे विश्राम घाट पड़ा उसका नाम। 2 कारणों से, एक कंस को मार के भगवान ने विश्राम किया था वहां पर, कंस को ला रहे थे भगवान, मार्ग बहुत बड़ा टीला है होली गेट के पास में, थोड़ा सा वहाँ कंस वध स्थान है, कभी जाओ करते, नीचे से कुब्जा घर है, वहाँ से होते हुए थोड़ा कोई परिक्रमा करो तो उसमें सब मिलता है। बहुत ऊंचा टीला है, कंस बहुत ऊंचा टीला था जिसमें वो शासन करता था। अब तो बहुत कुछ कम रह गया, फिर भी ऊंचा है टीला, अभी भी मिट्टी का बहुत बड़ा। भगवान वहां से मारते हुए कंस को घसीट के लाए थे। कंस खार बोली जाती है ना, होली गेट से अंदर को प्रवेश करोगे सीधा, और एक खार से भाषता हूँ, खार से मतलब और इसलिए खींच रहे कि अब तुम चिंता मत करो, कंस मर गया अच्छी तरह, भयभीत मत होना कि मरा कि नहीं मरा। उसके इतना भय था सबको, पता ना, जैसे कोई चीज होती है ना, मरा कि नहीं मरा, सांप मरा कि नहीं मरा, सही न हो गया। तो हम तो सभी उनको संशय दूर करने के लिए भगवान खींच कर ला रहे थे कंस को, जाकर मार करके खींचते हुए चले आ रहे। तो कंस खार नाम पड़ेगा, तो वहां रेस्ट किया था भगवान, तो भी इस नाम से जाना जाता है वो विश्राम घाट। तो वहां पृथ्वी को रख दिया। तो फिर भगवान हरणाक्षर को वध किया, मारा उसको जाकर। तो फिर इस प्रकार उसने भाई का बदला लेने के लिए हरणाकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसी क्रम में प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे, विष्णु की भगवान भक्त थे, इसलिए हरणाकश्यप अपने पुत्र से बैर करने लगा कि विष्णु तो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, हमारे भाई को मारा है और हमारा ही पुत्र उनका भजन करे। ये कारण था वजह कर कि भागवत माता वजह कर। तो इसलिए प्रहलाद महाराज को पहले तो छोटा था कि हो सकता है सुधर जाएगा अभी, फिर उसको रख दिया उसमें स्कूल में पढ़ने के लिए। तो वहाँ तो आसुरी विद्यालय होते हैं, कैसे गायों को मारो, कैसे देवताओं को वो करो, ये करो वो करो, विघ्न डालो, है ना। प्रभुपाद कहते हैं ऐसे आदमी है ना, कोई सत्संग करो, ये माइक क्यों चला रहे, ये असुर मतलब कुछ स्वभाव वाले होते जा करके विरोध करें भगवान सत्ता सदैव जाकर। तो ये सिखाया जा रहा था वहाँ पर, हिरण्यकश्यप यूनिवर्सिटी जैसे कहते हैं प्रभुपाद, वहाँ पर यही सिखाया जाता था। भगवान नहीं है, आजकल देखो ये होता है स्कूल में से सब गीता भागवतों को पाठ हटाए जाते हैं किताब, हमारे सामने बहुत बड़ी रामायण की वो होती कर जाकर सब क्षेत्र में सब बंद कर रहे थे धीरे धीरे, लेकिन कोई सुनते फिर हुए, कोई ऐसे भक्त हुए जो फिर मान करी क्लासों में जो होना चाहिए जाकर के एक विषय क्लास का। तो इस तरह से बड़ा प्रहलाद महाराज छोटे से थे और भक्ति ज्ञान देते थे सबको जाकर। उन्हें माँ के गर्भ में जब रेस्ट होता था ना, आधे घंटे का होता है स्कूल में, तो उसमें प्रहलाद महाराज खेलते नहीं थे कहीं जाकर। ध्रुव महाराज कभी खेले नहीं, बचपन में खेल छोड़ा, तब भगवान प्राप्ति होती जाकर। आजकल बच्चे जो कितना खेल में व्यस्त होते जाकर, कुछ छूटता नहीं खेल, बहुत अच्छा लगता बचपन में। लेकिन प्रहलाद महाराज वही आधे घंटे में सबको इकट्ठा कर लेते थे और ये उपदेश देते थे, कौम हरे आचरित ज्ञान धर्मान भागवतन ये दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधुर्वम अर्थतम। हे असुर बालको, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ की कामों में नहीं गमा देना चाहिए जाकर के। बचपन से भगवान की भक्ति करना चाहिए जाकर के, है ना। तो बचपन सीखा काम सदैव काम आता है। अभी बुद्धि इनकी ताजी होती है, खाली होती है, स्लेट है ना, अभी लिखा नहीं, संसार नहीं लिखा नहीं इस बुद्धि में। इसलिए ऐसा देव गुरुकुल में ऐसा वातावरण ढाला जाता है ना। इसको गुरुकुल है, वहाँ कोई लड़की 12 वर्ष तक तुम 12वीं तक पढ़ोगी, आसपास कुछ भी नहीं, ऐसा वातावरण बिल्कुल नहीं, कोई फोन नहीं, किसी की तरह कोई बहुत ही चर्चा नहीं, कोई गाली गलौज, किसी का फटक नहीं सकता तुम्हारा। तो ऐसे ढल जाता वो जीवन फिर जाकर, तो फिर नींव मजबूत बन गई, फिर कहीं भी चले जाए तो फिर वो विचलित नहीं होगा जाकर, है ना। तो इस तरह से उपदेश देते थे जाके, आत्मा सत्य है, आत्मा शरीर का अंतर बताते थे। कहते हैं जन्माद्य शरीर में भावा दृष्टा देहा न आत्मने फला नाम वृक्ष कालेन ईश्वर मूर्ति नाम। यहाँ से आत्मा ज्ञान शुरू करते हैं। कहते हैं कि जैसे इधर देखो, वक्ता की तरफ देखो तो ये ज्ञान पकड़ में आ गया जाकर, नहीं तो मन अपना दूसरा सोच विचार में करोगे जाकर, ये विधि होती जाकर, बहुत ध्यान से होकर सुनना चाहिए ज्ञान।
है ना। ये ज्ञान तुम तप तीर्थ भंडारी कराने से भी ये जितना शुद्ध नहीं होते जितना ये ज्ञान भगवान स्वयं कहते जाते। तपस्थिर जब होता ना पवित्राणी त्राणी नहीं पवित्र करता थे इन चीजें जितने जितना मेरे संबंध का ज्ञान सुना हुआ है। क्या कह रहे थे प्रहलाद महाराज? बचपन से भक्ति करना। हाँ गुरुकुल मतलब आध्यात्मिक वातावरण पलना चाहिए जाकर, बाहरी हवा नहीं लगना चाहिए जाकर, उठते बैठते सही। तो बचपन से भक्ति करो। दुर्लभ मनुष्य शरीर है, भगवान से यही जीवात्मा का धर्म है स्वाभाविक। यद्यप शरीर असत है लेकिन तथापि ध्रुवम अध्रुवम, कभी भी छूट सकता है ना, बात है ना, कभी भी छूट सकता है। ऐसा नहीं बुढ़ापे तक जिंदा रहे, कभी भी कुछ ध्वस्त हो सकता है। अर्थदम, लेकिन बहुत बड़ा अर्थ माना धन देने वाला है। तो ये धन मत समझे बैंक में जमा करोड़ों कर लिए जाकर सर, ये धन नहीं समझे, भगवान को देने वाला है शरीर जाकर। अमृत की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति कराता है। जब परीक्षण मर रहा है सब जगह, असत है, लेकिन इसमें ऐसा विशेषता है परम सत्य की प्राप्ति करा देता है। कितनी अचरज बात है, जो सत्य नहीं वो परम सत्य की प्राप्ति करा देता है। जो परीक्षण मर रहा है वह अमृत की प्राप्ति कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। कितना अचरज की बात है। इस शरीर में क्या विशेषता है? ऐसी विशेषता देवताओं के शरीर में नहीं शास्त्र, कि वो शरीर भोग प्रदान होते हैं, वो तपस्या में नहीं लगते वो शरीर देवताओं के। यद्यप देवताओं के शरीर हम तुमसे करोड़ों गुना अच्छे होते हैं, बलवान होते हैं, सब सिद्धि सेवित होते हैं, लेकिन भक्ति के लिए तो तपस्या के लिए तो ये शरीर अनुकूल। उनके शरीर से तुमसे भोग भोगे जाते हैं और नरकों के शरीर से कष्ट भोगे जाते हैं। और जे गधे घोड़े बेच कर रहे इन्हें ज्ञान नहीं होता है ना, इन्हें कोई ज्ञान है। वजन तो उठा लेंगे, घोड़े से ज्यादा हम तुम दौड़ नहीं सकते, अभी दौड़ाया जाए है ना। छिपकली वहां लटक जाएगी, हम तुम नहीं लटक सकते, कितनी बड़ी तारीफ है ना। मच्छर फौर से उड़ जाता है, हम तुम नहीं उड़ सकते। यद्यप गाय हम तुमसे पवित्र होती है, लेकिन गाय को ये खड़ा कर दो ज्ञान नहीं समझ पाएगी जाकर, समझ लेगी ये ज्ञान को, जबकि हम तुमसे श्रेष्ठ होती गाय। मनुष्य की बुद्धि में ये विशेष होता है सब जगह, इसलिए इसका बुद्धि का ह्रास मत करो। शास्त्र कहता छिन जाएगी, जब्त हो जाएगी जाकर। ये इस तरह से उपदेश करने लगे, आत्मा शरीर का अंतर बताने लगे। ये तो हम गीता में बताया था, ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, जन्म आद्य षड इमे भावा। जन्म आदि, जन्म उत्पत्ति प्रलय, जन्म उत्पत्ति बढ़ोतरी होती है, फिर रुकता है, फिर क्षय होता है, फिर मर जाता है। ये शरीर के 6 लक्षण होते हैं। कैसे? जैसे फलाना में वृक्ष है, जैसे अभी देखो आम पेड़ है ना, इसमें हर साल आम लगते रहते हैं, फल, लेकिन पेड़ वही खड़ा रहता है। आते ना पत्ते आते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आ जाते। पीपल मत कर देखो, कितना बढ़िया दृष्टांत से समझा रहा है प्रहलाद महाराज। ऐसे समझो तुम्हारा मृत्यु भय समाप्त होगा जाकर के। सुना इतनी कथाओं में आपने काफी सुनी होगी जाकर के, इस तरह से एक एक करके शायद ही सुन पाया हो जाकर। फलाना में वृक्ष कालीन ईश्वर मूर्ति ना। आप देखो वृक्ष देखो, आम का, किसी के आम का देखो है ना, वो एक ही खड़ा रहता है, आज कभी 30 साल का होगा। हर साल उसमें नए पत्ते आते हैं, नए फल आए, आम लगे, गिर गए, चले गए। क्या वृक्ष बदलता? वृक्ष वही खड़ा रहता है। ठीक आत्मा ऐसी तरह रहती है। शरीर बचपन का शरीर, जवानी का शरीर, सब चलता चल, आत्मा वही रहती शरीर रहती ना। मैं बचपन में ऐसे पढ़ता था, तुम्हारे जब मैं भी खेलता था, मेरा भी मुख ऐसे था, बिल्कुल ऐसा। तो इससे पता है ना सर सब आत्मा। आप देखो इतना बढ़िया उदाहरण, मैं तो बड़ा बड़ी हमारे उदाहरण करना चाहिए। अब देखो ये संसार बदलता रहता है काल के द्वारा। कालीन ईश्वर मूर्ति ना, ये ईश्वर की मूर्ति है, काल रूप ईश्वर की मूर्ति है। ये हम तुम्हें प्रतिक्षण, काल की ऐसी गति है, प्रतिक्षण हम तुम्हारा शरीर बदलने में लगा हुआ है। काल भगवान, और अंत में प्रकट होते हैं अभक्तों के लिए, काल रूप में प्रकट होता हूं। दिखेगा ना, भयभीत होंगे जब मैं मृत्यु आ गया तुम्हारे पास। और जे कथामृत में अमृतम च मृत्यु सच्चा अहम अर्जुन। अमृत भी मैं ही हूं, ये कथामृत है, मैं हूं, और काल भी मैं ही हूं जाकर। तो बच नहीं सकते भगवान से, भले हम अस्वीकार करें, नहीं मैं मृत्यु को नहीं जानता हूं, मैं तो देखी नहीं, इसलिए मैं नहीं, हम तो देखी हुई चीज मानते हैं, है ना।
सच कर, तुमने अपनी माँ का गर्भ देखा था? है किसी को अपनी माँ के गर्भ की याद कि वहां बैठे थे, ऐसी खिड़कियां थी, ऐसा कुछ? भले ही ना हो तुम्हें ज्ञान, लेकिन था माँ का गर्भ। ऐसी मृत्यु आएगी, तुमने भले ही अपनी मृत्यु भी नहीं देखी हुई, करते हैं आएगी। बाबा दादा पर अब हमारे नंबर है। ये गीता का ज्ञान है सारे, इसको कोई भी रंच माते इधर उधर हिला डुला नहीं सकता है। सर्दी बाद गर्मी आती, गर्मी बाद ये आती, हर चीज गीता भागवत में लिखी। तो सूर्य के द्वारा देखो आप, छाया बदलती रहती है, पेड़ नहीं हिलता है ना। पहले सूरज इधर होता तो छाया उधर गई, फिर सूरज ऐसे घूमते घूमते पेड़ की छाया बदलती रहती है, पेड़ नहीं बदलता है। ऐसे वैकुंठ नाम शाश्वत है। ये वृक्ष है, संसार रूप एक वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर हैं, वैकुंठ धाम ब्रह्मलोक से ऊपर की सारी, ये उल्टा टंगा हुआ है। ऐसा वृक्ष देखो कहां मिलेगा? तालाब पे जाओ आप, तालाब किनारे कोई वृक्ष खड़ा हो तो तालाब के पानी में देखना, वृक्ष उल्टा दिखाई देगा उसमें, अच्छा ना, शाखाएं नीचे की ओर। ये भगवान गीता में कहते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम अश्वत्वम प्राहुर अभ्यम छंदांसी पर्णानि। ऐसे ऊर्ध्वमूलम, ऊंचे की, इसकी जड़ें ऊपर हैं। ये वृक्ष ऐसा विचित्र है, ऐसा विचित्र कभी देखा? पेड़ जड़ें ऊपर हो, पत्ता नीचे हो जाकर, यही वृक्ष है। ये सब ये पीपल का वृक्ष बताया जाता है। तो फला नाम है वृक्ष कालीन ईश्वर मूर्ति नाम, काल के द्वारा सब हरास किया जाता है। क्या जाना है, पिता की आयु घटा, आयु शरीर मोटा हो गया तो कभी लड़के को मोटा कर देता है, जबकि अभी पैदा हुआ था बच्चा बेचारा। कितनी विचित्र बात है ना। बच्चे छोटे छोटे होते हैं माँ से, और फिर माँ से लंबे निकल जाते हैं। काल की गति देखो कैसी बढ़ाने वाली सब। हम तुम कट जाते, कुछ हो जाता है, हाल ठीक होता नहीं ठीक है, काल के द्वारा अपने आप धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद काल ऐसी गति से काम करता, तुम देख नहीं पाते किस समय ठीक हुआ, नाखून किस समय बढ़े। तो इस तरह से आत्मा की स्थिति से समझना चाहिए। ऐसे बच्चों को समझा रहा है, कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे हो। ऐसे शरीर बदलता रहता है, हम तुम शाश्वत हो। लेकिन अब गड़बड़ी कहाँ है, हमारे तुम्हारी भौतिक इच्छा होने के कारण से संसार में घूमते रहते हैं। तो इच्छा बदलना हम तुमको, और कुछ नहीं बदलना, और कुछ नहीं बदलना, इच्छा बदलना है बस। जाकर इधर से इच्छा घुमा के इधर भगवान की तरफ करना है। हर इंद्रिय का भगवान संबंधी सुनेंगे, भगवान संबंधी लोग हैं उनके पास बैठेंगे उठेंगे, वही खाएंगे, ऐसे स्थान पर रहेंगे, है ना। गाना बंद नहीं करना, गाने शौक होता है सब, बोले भगवान समझ गाना गाना चाहिए जाकर। भगवान के जिसमें मेरी लीला पढ़ाई के बर्तन वो ना हो, गान नहीं हो। वैसे तो किसी ने कहा जिस राग में राम का नाम ना हो, राग को गान कर, बहुत अच्छा कहा किसी ने, कितनी बड़ी बात है। वही भगवान का वो बंजर है भूम, वाणी बंध्या है जिसमें मेरी लीला का वर्णन नहीं, बाल लीला आदि का वर्णन नहीं, जिस गाने भजन में होता है। ऐसे को विद्वान पुरुष कभी भी स्वीकार नहीं करते। क्या करना, तो इस कारण से विरोध किया था भगवान ने, विष्णु भगवान बड़ा रूप धारण करके हरणाक्ष का वध कर दिया था। इसलिए हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हुआ भगवान विष्णु पे, बहुत तीव्र अपने दांत काटने लगा। मैं सब जितने भगवान विष्णु भक्त होंगे उन सबको नाश करूंगा, और इसके लिए मैं तपस्या करूंगा पहले सबसे जा करके, और फिर ब्रह्मा जी से वरदान मांगूंगा। पहले अपने को तैयार करना है जाकर, ऑपरेशन जाकर धीरे धीरे सुनोगे इसमें जाकर के, भाई बताए, है ना। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज से, अरे जी तो हमारे घर में हमारे शत्रु का भाई बैठा है, इसलिए इसकी तपस्या, इसको नष्ट करूंगा प्रहलाद महाराज को, क्योंकि बहुत सारी भक्त बना देगा, विष्णु पक्षी हो जाएंगे सब जाकर। तो राखे कृष्ण मारे कौन, और मारे कृष्ण तो राखे कौन। भगवान कहते ना अर्जुन घोषणा करो, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, न भी भक्त्या प्रणश्यति। इससे सिद्ध होता है कि अन्य भक्तों का विनाश हो जाता है ना। तो भगवान भक्तों कोई आज दिन तक मतलब किसी ने मार दिया हो, भगवान देखते रहे हो, कुछ हो गया
प्रहलाद कितने कितनी यातनाएं दी गई सब जा करते है ना। तो ये बात ये धीरे धीरे प्रसंग में आएगा। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ, तपस्या के लिए जाता है, फिर ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि मुझे कोई मार न सके, मैं रात में नहीं मरूं, मैं दिन में नहीं मरूं, बहुत सारी सब। और जब ऐसे सारी शक्ति आ गई फिर इसने उत्पात शुरू किया जाकर। भागवतम लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दे, बाकी सबको सीटों से भगा दिया था इसने। ए इंद्र उतर, ऊपर जाकर बैठ के शासन होने लगा सब जगह से, बड़ा तहलका मचा दिया था। ऐसी रावण हुआ था, जाके डर सुर असुर डराही, निश न नींद दिन अन्न न खाई। रात में कोई सोता नहीं था और दिन में कोई भोजन नहीं करता। जैसे पस दो थाली पस दो और अचानक कोई कह देता तो हिरण्यकशिपु आ गया, हिरण्यकशिपु आ गया, तो सब उठ उठ भागते थे। वहां ये नहीं पूछते कहाँ से आ रहा, किधर से आ रहा, बाद में बताएंगे, पहले भाग हुआ यहाँ से। रात में कोई सोता नहीं था, इतना उत्पात इन्होंने बचा रखा। तब भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान तो भक्तों की रक्षा करते आके तो पोषण करते हैं, साथ में इसका पोषण है, भक्तों की रक्षा करें भगवान आकर। देखो तो बहुत अच्छा संवाद इसमें मिलेगा। धीरे धीरे हम तुम थोड़ा थोड़ा सुनो इसको, ठीक है। राक्ष का भगवान वध किया था, भगवान से युद्ध लड़ने गया था, तो इस प्रकार भगवान पृथ्वी रख के ये रक्षा किए जीवों के लिए सबको। फिर हिरण्यकशिपु प्रहलाद नाम को मार। भगवान कहते हैं मेरा कोई शत्रु नहीं है, भागवतम कहते हैं मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरे भक्त का जो शत्रु है वही मेरा शत्रु है, बस बात। ठीक है, ये बात याद रखना। भगवान तो सब समाते हैं, मैंने कोई शत्रु हो सकता है, किसी का डर है, लेकिन जो मेरे भक्त का शत्रु है वही मेरा शत्रु है, बस। और इंद्री व्याकुलम लोकम मणंती योगे योगे। इंद्र अरि, इंद्र माने इंद्र देवता, ये देवता भगवान ने सौंपा ना इसको चलाने के लिए, और कोई आया उत्पात मचाया इसको जाकर के, तो है ना जो हेड कंट्रोलर है, तो वो बैठा होगा जाकर के। फिर जो तुम्हें मतलब जैसे मकान मालिक आता है एक जगह है ना, एक तुम कारीगर लगाना इसमें सारा सब जा करके तुम पानी की व्यवस्था करना, और कोई उनमें एक उत्पाती हो जाए, पानी नहीं हमले लगान देंगे यहाँ के मकान बंद करो इसको सारा सब कुछ। अगर मालिक तो दमदार होता है ना, तो ठुकाई पिटाई लगाता है जिसने रोका इसको, बैठी बस 2 मिनट और। तो इसी तरह से इंद्र अरि व्याकुलम लोकम, इंद्र अरि, अरि मान शत्रु, इंद्र के शत्रु यानी असुर, देवताओं के खिलाफ चलते सदैव जाकर। भगवान कारभार सौंपा देवताओं को, जो हवा चलाना कोई कुछ करना जाकर, ये रावण ने सबको अपने अंडर कर लिया था जाकर, बेमौसम का सब पृथ्वी सब देने लगी थी जाकर। ये आम केला का वृक्ष फल चाहिए, दे दो, विचार दे देते, इतना भय हो गया सब, तो सारी त्राय जनता बोलने लगी थी अगर ऐसी कंस के समय में। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज का इस चरित्र आएगा देखने में। देखो प्रहलाद महाराज ने कहाँ भक्ति करके दिखाया, माँ के गर्भ में। और बच्चे पूछते हैं तुमने ज्ञान प्राप्त कहाँ से किया है? यहाँ तो चारों तरफ बाउंड्री थी, कोई साधु नहीं आता था यहाँ पर कभी भी। स्कूलों में हिरण्यकशिपु है ना, राक्षसी विद्यालय में, तुमने ये ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? तुम शुरू से हमारे साथ में यहीं पढ़े, यहीं सब कर रहा। और राजा हिरण्यकशिपु राजा, कितनी सिक्योरिटी लगी सब चारों तरफ से, तुमने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? तो वो भी बात प्रहलाद महाराज बताएंगे अपनी स्थिति जा करके, जिससे हम तुम समझ सकते हैं कि माँ के गर्भ से भक्ति शुरू होती जा करके। और प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में नारद जी के द्वारा ज्ञान लिया था, है ना। जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चला गया तो देवता ने कहा देखो हिरण्यकशिपु का जो बीज है ये काया, उनकी पत्नी कायाद्रु है, जो इसको मारो नहीं तो आगे चलकर हम तुम्हें सब नुकसानदायक हो जाएगा, इसे शुरू से इसी को मारो, गर्भ में मारो। ऐसी योजना पे देवता ने बनाई। तो इसी वजह से नारद जी आ जाते, भक्त तो कोई मार सकता जाकर। नारद जी ने कहा ठहरिए इंद्र, ऐसा मत करो, महाभागवतम इसके उदर में है, छोड़िए इसको। तो देवता था नारद जी की बात मानते, उन्हें तत्काल परिक्रमा करी प्रहलाद महाराज की माँ की चारों तरफ से। मुझे गलती होगी मन जाने का,
नारद जी अपने आश्रम में ले आते हैं उस समय, ठीक है तुम चिंता मत, जब तक तुम्हारे पति वापस ना आ जाए, है ना, वहाँ से दीगर होता तो जाने क्या मतलब समस्या करता उसके भी पति का सुरक्षा नहीं, चलो और कुछ करते हैं, ऐसे ले चलो अपने रख लो अपना, ऐसे उनके पूरा आश्रम में रखा। और नारायण जी ज्ञान देते थे, घर में पहला मार साफ सुनते रहते सब। तो ये बात इसमें समझ में आती है ना, इसलिए हम ये आध्यात्मिक जीवन भक्त को बनाना है, धर्म मार्ग में चलाना है। तो जैसे घर में कोई बच्चा आता है तो शिष्य को ऐसे सुनना चाहिए जाकर, बच्चा सब सुनता है, उसमें गंभीर स्थिति में होता जाकर के। कई जगह ऐसे प्रश्न देखे गए, ऐसे चक्रव्यूह में देखो, अभिमन्यु का था ना, सुभद्रा सुनते सुनते सो गई जाकर, चक्रव्यूह से निकलने की जब बात सुनाई अर्जुन ने, उस समय सुन नहीं पाई जाए, इसलिए वो निकल नहीं पाया था जाकर। ये सब जीवात्मा भीतर सुनता है, बहुत भयावह स्थिति में है आत्मा सब जाकर। देखो नया कनेक्शन हट जाए, एकदम भूल जाते कहाँ कहाँ प्रसन्नता कहाँ है, तार हट गया। तो इस तरह से हम इस ज्ञान को सुनो, अपना भूला हुआ संबंध जागृत होता है भगवान से सब जाकर, ठीक है। और ये बहुत बड़ी संवाद है प्रहलाद महाराज का। जय श्री राधा माधव की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय। कल आगे और ज्यादा सुनेंगे, ठीक है। चल 2 मिनट कीर्तन करने का है। बहुत बड़े बड़े प्रसंग है सब साथ में, गृहस्थ जीवन कैसे रहना चाहिए सब नाराज जी उपदेश करते हैं। चलो हरिबल लाकर कमल करके ऐसे ही क्या कह रहे, कुछ कह रहे थे, विचार बना रहे थे क्या, कुछ कह रहे थे नहीं, कल की बात थी शायद। चलो गाना नरसिंह भगवान की स्तुति गाना, ठीक है। नरसिंह भगवान की स्तुति, प्रहलाद महाराज का नाम आ जाएगा, सबका नाम आएगा। नमस्ते नरसिंहाय,
भक्त श्रोमणी श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सुखदेव स्वामी महाराज भागवतम भगवान की। श्री गौरंग महाप्रभु
उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, गोवर्धन महाराज की जय, श्री यमुना मैया की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह से